हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सामने निकल के आ रही है। इंडियन नेवी द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसके तहत इंडियन नेवी काफ़ी कम समय में किसी भी देश का सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगी। तो आप सभी को याद ही होगा, DRDO इसरो द्वारा मिशन शक्ति प्रोग्राम के तहत भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट डिस्ट्रॉय किया था। तो ये जो कैपेबिलिटी है इंडिया के पास पहले ही आ चुकी है। इंडियन नेवी की तरफ से इस प्रोग्राम को नाम दिया गया है सैटेलाइट ट्रैकिंग विजुअलाइजेशन ऑर्बिटल पाथ प्रिडिक्शन सिस्टम। ये कंप्रेसिव सिस्टम होगा जो अलग अलग सेंसर से आ रहे रियल टाइम डेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा। साथ ही साथ प्रीडेटर मॉडलिंग का प्रयोग करके एनिमी सैटेलाइट की फ्यूचर लोकेशन को कोऑर्डिनेट करके ये सिस्टम रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर सकेगा। इस सिस्टम के अंदर मौजूद एक डेटा बेस क्रिएट किया जाएगा जिसमें स्पेस में मौजूद सारे सैटेलाइट को डेटा होगा। इस रिप्रोजेक्टरी में लॉन्च पैरामीटर, पेलोड ट्रैकेबल्स पैरामीटर और ऑर्बिटल पाथ प्रिडिक्शन सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा। इनफैक्ट एनालिटिकल्स इंजन सैटेलाइट के हिस्टोरिकल मोमेंट को ध्यान में रखते हुए ऑर्बिटल पाथ प्रिडिक्शन सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा। इंडियन नेवी की तरफ से इस सिस्टम को लेके एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आ रही है जिसकी वजह से इस सिस्टम कम्प्लीटली तरह से हैक्ड प्रूफ होने वाला है। ये सिस्टम किसी भी प्रकार से इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होने वाला है। बेसिकली इंडियन आर्म फोर्स के सिक्योर नेट से भी इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा। ये पूरी तरह से स्टैंडर्ड एलान यूनिट होने वाले है जिसका काम स्पेस में मौजूद सारे सैटेलाइट को कंटिन्यूसली मूवमेंट ट्रैक करना और प्रेडिक्ट मॉडल्स का यूज करके उसके फ्यूचर पाथ को डिसाइड करना होगा। कुछ समय पहले इंडियन नेवी द्वारा एक शिप को इंडक्ट किया गया है जिसका नाम INS ध्रुव था। तो ये मिसाइल ट्रैकिंग से रिसर्च व्हीकल्स है जिसका मदद से इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस में एडवांटेज मिलने वाला है। साथ ही साथ मिसाइल और सैटेलाइट को ट्रैक करने में सक्षम होगा। 15,000 डिस्प्लेसमेंट वाला यह शिप एक प्राइमरी एक्स बैंड रडार और सेकेंडरी एस बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार के साथ आएगा। इस शिप को लेकर ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं वो सीक्रेटली रखी गई है। तो जो इसकी सेरेमनी है उसको भी ज़्यादा सीक्रेट रखा गया। तो मोस्ट लाइक इस शिप STV-0P3 सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा और ये दोनों चीज़ें मिलकर रियल टाइम सैटेलाइट मॉनिटरिंग करेगी। तो INS ध्रुव के अलावा इंडियन नेवी द्वारा एक और शिप पर काम किया जा रहा है। तो ये सिस्टम का नाम है INS अनवेश। तो ये मिसाइल रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन शिप होगा जिसकी मदद से इंडियन नेवी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग और इंटरप्शन के साथ साथ सैटेलाइट किल जैसे रूल्स को परफॉर्म कर सकेगी। तो अगर आप इमेजिन कर रहे हो कि आपके पास ऐसी शिप है जो कि कंटिन्यूसली ट्रैक कर रही है तो सैटेलाइट की पोजीशन को, पाथ को साथ में सक्षम हो गए सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने में। तो ये मॉडर्न टाइम में जो डिपेंडेंसी है सैटेलाइट को, वो अगर आप डिस्ट्रॉय करते हो एनिमी के, तो एनिमी के अगेंस्ट में आपको एडवांटेज मिलेगा। तो डेफिनेटली जो परफॉर्म है वो मॉडर्न वॉरफेयर के लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। इंडियन नेवी के ट्रैकिंग शिप, एंटी सैटेलाइट वेपन और ये रियल टाइम सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम जब एक क्लोज लूप में काम करेंगे तो इसका जो डिटेंस क्रिएट होगा काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। ये कैपेबिलिटी एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह से पहले दूर करने में क्षमता रखेगा। हालांकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंडिया द्वारा एंटी सैटेलाइट वेपन को भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि आपके पास ये रियल टाइम डेटा अवेलेबल होगा। इंडिया द्वारा जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और जो टाइम टेकन है वो कम लगेगा किसी भी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ओवरऑल ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप है और इस प्रोजेक्ट के बाद जो इंडियन नेवी का जो क्षमता मिली है वो स्ट्रेटेजिकली जो है वो बढ़ने वाली है, भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने वाली। तो इस तरह से हम वीडियो को समाप्त करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।